हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। ये हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है, देखना है, चेक करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो दिया गया है उसको हम लोग सबसे पहले सोल्व करेंगे। हमारे पास दिया गया है 3 cot a बराबर 4 दिया गया है, और यहाँ से हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, जो भी एक सबसे पहले यहाँ पे एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। क्या चीज, समकोण त्रिभुज, क्योंकि इस चैप्टर में जितना भी बात होगा किस त्रिभुज पे होगा, समकोण त्रिभुज में होगा। मान लीजिए ये बी हो गया, ये ए और यहाँ पे सी। ठीक है, तो हमारे पास जो दिया गया है इसको हमको ध्यान से देखना है। कॉट ए बराबर 4 बट्टा क्या हो जाएगा, गुना वाला बट्टा में आ जाता है 3, और हम लोग कॉट थीटा बराबर क्या जानते हैं, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई, ये देखिए टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि बी बाई पी। अर्थात हमारे पास बी बराबर कितना है 4, और ये पी बराबर कितना हो गया, हमारे पास 3 दिया गया है। यानी थीटा के सामने वाला क्या होता है, एच होता है, ये हमारे पास, यानी बी हमारा कितना हो गया, ये 4 हो गया, और ये हो गया 3, लंब हो गया। लेकिन थीटा हमारे पास क्या है, ए है, तो थीटा के सामने वाला ना लंब होता है, तो ये हमारा हो जाएगा ए के सामने वाला लंब हो गया, यानी कि P बराबर ये हो जाएगा 3, और ये हमारा कर्ण है, तो ये बच गया B, यानी कि B बराबर हमारे पास क्या है 4 है। हालांकि यहाँ पे थीटा जो है चेंज नहीं किया, आपको दिक्कत होगा नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, P B H पहचानने में जो भी है यहाँ पे दिया हुआ P और B हम लोग फाइंड कर लिए। ये फिगर नहीं भी बनाइएगा तब भी दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या से चलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हम लोग को फाइंड करना है, तो यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर पी का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी बराबर कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया। अब एच स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पे इधर से स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ जाता है, यानी कि 25 का वर्गमूल निकाल लेना है। फाइनल क्या आ जा रहा है हमारा, 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। हमको चाहिए क्या, tan चाहिए, और क्या चाहिए, कॉस भी चाहिए, और साइन भी चाहिए। तो tan थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, p बाई बी, यानी कि p का वैल्यू हमारे पास कितना दिया गया है, सारा हम लोग फाइंड कर लेते हैं, इसके बाद प्रूफ करेंगे। इधर ही लिखते हैं, ये हो गया tan a बराबर p बाई बी, और हमको क्या चाहिए, साइन a चाहिए। साइन a बराबर क्या होता है p बाई h। कॉस भी चाहिए, तो कॉस a बराबर होता है b बाई h। ये अनुपात आप लोगों को, इस अनुपात में दिक्कत होना नहीं चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल से है। और ये देखिए p बराबर कितना है 3, तो ये हो गया 3, और b बराबर 4, तो बट्टा में 4 आ गया। p बराबर कितना है 3, तो ये हो गया 3, और h बराबर कितना है 5 फाइंड किया है, तो ये हो जाएगा 5। फिर b बाई h, यानी कि b का वैल्यू कितना है 4, और h का मान 5। अब हम लोग आते हैं फाइनल कहाँ पे, क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले LHS RHS, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ LHS से। तो LHS में क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो टेन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना है, टेन का वैल्यू 4/3, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ 3/4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ज्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे क्वेश्चन को। बट्टा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो यही वैल्यू कितना है 3/4, तो 3/4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और 4 का कितना हो जाएगा 16, और बट्टा में भी 1 प्लस 9/16, और ये एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 16 आएगा। 16 से यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई होगा 16, ये अब बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। ये 16 माइनस 9 बट्टा में यहाँ पे भी 16 प्लस 9/16 हो जाएगा। ये कट जाएगा, ये जब पलटिएगा तो ये 16 से 16 खत्म हो जाएगा, और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा LHS का, यहाँ पे लिखते हैं नीचे। 16 में से 9 जाएगा तो ये हो गया 7, और बट्टा में 16 और 9 25, ये हमारा आ गया LHS। और RHS देखते हैं, तो RHS यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। RHS क्या है, कॉस स्क्वायर
ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हो गया हमारा आरएचएस। तो आरएचएस कॉस का वैल्यू कितना है? कॉस ए बराबर 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन का वैल्यू कितना है? 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25, और ये डायरेक्ट एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? बट्टा में 25 तो 25 ही आएगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7। ये कितना आ गया? 7/25, यानी कि LHS बराबर आ गया RHS। यानी ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है या नहीं? तो इसका होगा बराबर